डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू। भाई हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम आपके लिए बेहतरीन फिजिक्स कॉन्सेप्ट लेकर आएंगे, तो अब आपके इंतज़ार की घड़ी समाप्त हो गई। हम आपके सामने आ गए और अब आपको फिज़िक्स के बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ हम आपको एक फ़िज़िक्स का एक्चुअल मीनिंग एक्सप्लेन कर देंगे कि फिज़िक्स का एक्चुअल मीनिंग होता क्या है, राइट। तो हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। मैंने अपनी वीडियो में भी बताया था आपको, इंट्रोडक्शन की जो वीडियो मैंने आपको दी थी उसमें मैंने आपको एक बात बताई थी कि हम बिल्कुल जस्ट बेसिक से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जहाँ से स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम क्रिएट होती है बिल्कुल वहीं से उठाकर चलेंगे, ठीक है। सभी स्टूडेंट्स को लिफ्ट अप करना है भाई फिजिक्स में, ठीक है। हमने देखो रे ऑप्टिक्स, एक जनरल इंट्रोडक्शन रे ऑप्टिक्स का आज हम आपके साथ करेंगे। और रे ऑप्टिक्स के साथ डियर स्टूडेंट्स मैंने एक लाइन टैग की है फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी। आप इस बात का मतलब समझते हो? इस बात का मतलब ये है वी विल टीच यू ईच एंड एवरी टॉपिक रिलेटेड टू ऑप्टिक्स, चाहे वो आपका सब्जेक्टिव है चाहे ऑब्जेक्टिव है, किसी भी टाइप के न्यूमेरिकल्स हो, IIT JEE नीट के, एवरीथिंग आपको क्लियर की जाएगी। जीरो टू इन्फिनिटी का मतलब ये है ऑप्टिक्स का कोई भी टॉपिक, कोई भी न्यूमेरिकल्स आपकी समझ से दूर नहीं जाएगा, ठीक है। ऑप्टिक्स में हम आपको कंप्लीट फिजिक्स की बात करूं तो आपको वी विल मेक यू हीरो फ्रॉम जीरो, राइट। ऑप्टिक्स में आपको भाई जीरो से हीरो बनाने के लिए ही हम आपके सामने आए हैं। और आज आपको एक बार ऑप्टिक्स का जनरल इंट्रोडक्शन देकर और फिर हमारी ये कल से रेगुलर क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी। कल से आपकी रेगुलर क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी और फिर उसके बाद आपको डे बाय डे आपको ऑप्टिक्स से, और भाई आपको जो भी, आपको जिस भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। आपको उसी टॉपिक से रिलेटेड हर कंटेंट्स, हर एक्सप्लेनेशन बहुत ही प्रॉपर तरीके से आपको प्रोवाइड की जाएगी। मेरा वादा है, मैं आपसे पहले प्रॉमिस कर चुका हूँ, राइट। लेकिन आपको देखो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने ज़्यादा से ज़्यादा नियर बाई नॉन स्टूडेंट्स को उसे फॉरवर्ड कीजिए लिंक को, और सभी को सब्सक्रिप्शन के लिए बोलिए, राइट। सभी कंटेंट्स आपको क्लियर कर देंगे, ये आपके टीचर संदीप यादव का आपसे प्रॉमिस है, ठीक है। बस हमसे जुड़े रहिए और अपना बेल नोटिफिकेशन ऑन रखिए, राइट, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। क्लियर हो गया भाई? यस डियर स्टूडेंट्स, तो आपको रे ऑप्टिक्स में हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कराते हैं। और फर्स्ट हमारा टॉपिक क्या आता है, दैट इज़ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। भाई सभी स्टूडेंट्स ने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट 10th क्लास में स्टडी किया है, नो डाउट, सभी ने पढ़ा है, राइट। सभी को पता है कि व्हाट इज़ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। कॉमन बात है बिल्कुल कि भाई आपका ये एक, जैसे मान लीजिए ये एक आपका ट्रांसपेरेंट ग्लास है, इसको क्या करेंगे, हमें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के लिए पहले रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्रिएट करना पड़ेगा। बात समझ रहे हैं आप? रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्रिएट करना पड़ेगा। तो ये मेरे पास एक ट्रांसपेरेंट ग्लास है, इसको क्या करता हूं मैं, इसके एक पार्ट पर मैं क्या कर देता हूं, एक सिल्वर की थिन लेयर डिपॉजिट कर देता हूँ। ये मेरे पास एक सिल्वर की थिन लेयर डिपोजिशन हो गई, या यूँ कहिए आपकी मैंने पॉलिश कर दिया एक पार्ट को, ठीक है। तो मेरा ये जो ट्रांसपेरेंट मीडियम है लाइक ग्लास, ये अब किसका काम करेगा, ये काम करेगा रिफ्लेक्टिंग सरफेस का। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये अब आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस का काम किया गया। मैंने क्या कर दिया, इस पर डिपॉजिट कर दी एक थिन लेयर ऑफ सिल्वर, ठीक है। सिल्वर जो है वो आपका हाईली पॉलिश रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, सिल्वर हाईली पॉलिश रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो आपको देखो एक बात और बच्चों में क्लियर कर देता हूं, आप शायद ऊपर से स्टडी करते होंगे कि भाई रिफ्लेक्शन ये होता है। मैं एक पॉइंट और क्लियर कर देता हूं आपको, सबसे इंपॉर्टेंट, जब भी कभी रे ऑफ लाइट किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर फॉल करती है, ये जैसे आपकी रे ऑफ लाइट सपोज AO नाम की रे ऑफ लाइट इस पर फॉल कर रही है और इस रे ऑफ लाइट को नाम देते हैं इंसिडेंट लाइट का। भाई ये बातें आप सब लोग जानते हो, ठीक है। मेरा मीनिंग आपको ये बात क्लियर करने का नहीं है, मेरा मीनिंग आपको इसके डीप एक्सप्लेनेशन बताने का है कि इसकी एक्चुअल थ्योरी क्या है, ठीक है। अब तक आप याद करते आए हैं या जिस भी तरीके से आप स्टडी करते आए हैं, हम वो तरीका आपको फॉलो नहीं करने देंगे, ना ही हम वो उस तरीके से टीच कराएंगे। हमारा टीचिंग वे जो है वो समथिंग एल्स डिफरेंट, राइट। तो क्या है कि भाई ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है, ये जो लाइट आई इंसिडेंट लाइट, रिफ्लेक्शन का मीनिंग क्या होता है आपको पता है? भाई ये लाइट इस O पॉइंट पर इंसिडेंट करती है तो इस पर एक नॉर्मल ड्रॉ करेगी, ये इस पर एक नॉर्मल ड्रॉ किया हमने, ठीक है। नॉर्मल को नाम दे दिया हमने N डैश,
ठीक है। इंसिडेंट लाइट नॉर्मल के साथ एंगल ऑफ इंसिडेंस आई बनाती है, ये भी आपको पता है। अब आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे रिफ्लेक्शन का मीनिंग ये होता है कि भाई लाइट इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस को क्या नहीं कर सकती, पार नहीं कर सकती, तो लाइट क्या हो जाएगी, यहां से बाउंस बैक हो जाएगी इन द सेम मीडियम। ठीक है, ये हमारा एयर मीडियम होता है भाई, एयर मीडियम। ठीक है, इसको रेयर मीडियम भी आप बोल सकते हो, रेयर मीडियम। तो आप क्या देख रहे हो कि ये इंसिडेंट लाइट आपकी रेयर मीडियम से इंसिडेंट होती है पॉइंट ओ पर, ये आपका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो गया, और ये क्या कर जाती है यहाँ से उसी मीडियम में, देखो रेयर मीडियम में रिफ्लेक्ट बैक हो गई। रिफ्लेक्ट बैक मतलब सेंडिंग बैक, बाउंस बैक इन द सेम मीडियम। ठीक है, अब आप क्या समझते हो, आप ये समझते हो कि यहाँ से जो इंसिडेंट लाइट आई है वो 100% रिफ्लेक्ट हो गई। नो, यू आर कंप्लीटली रॉन्ग। 100% लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होती। व्हेन ए लाइट इज इंसिडेंट on a surface, it partly goes back. It partly goes back in the same medium, and some of the part gets absorbed by the surface, and some remaining part is transmitted through the surface. It means no 100% light reflect back बाय द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। कोई भी ऐसा परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस आपके यूनिवर्स में नहीं है जो 100% लाइट को सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट बैक करने के कैपेबल हो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आपने 11th के स्टूडेंट्स ने ये पढ़ा होगा कि नो perfectly elastic body and no perfectly plastic body exist in this universe. No can be perfect. राइट, नो कैन बी फुल्ली परफेक्ट, कोई भी फुल्ली परफेक्शन नहीं होती। इसका मतलब फिर आप ये कैसे बोल सकते हैं कि ये लाइट 100% रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है इन द सेम मीडियम? नो, इस लाइट का अबाउट जो हाईली पोलरिज सरफेस होता है, हाईली पोलरिज सरफेस, मैंने अभी आपको हाईली पोलरिज सरफेस का एग्जांपल दिया था, सिल्वर। ठीक है, एल्यूमिनियम होता है, सिल्वर के बाद आप एल्यूमिनियम का नाम ले सकते हैं। ठीक है, ये आपके मेटल है, ये हाईली पोलरिज सरफेस मेटल भी कंसिडर होते हैं, हाईली पोलरिज सरफेस के एग्जांपल है। सिल्वर जो कि हाईली पोलरिज सरफेस है, इवन रिफ्लेक्ट अबाउट 95% ऑफ इंसिडेंट लाइट। इस इंसिडेंट लाइट का 95% पार्ट को रिफ्लेक्ट बैक करता है। 95% पार्ट रिफ्लेक्ट बैक हो रहा है। बात समझ रहे हो आप? बात मतलब ये है कि अगर आपका 95% रिफ्लेक्ट बैक होता तो 5% कहां गया? अभी मैंने आपको यही पॉइंट समझाने की कोशिश की थी कि 100% लाइट परफेक्टली रिफ्लेक्ट बैक नहीं होती, कोई भी परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता ही नहीं है। सिल्वर जो कि हाईली सबसे बेस्ट रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है सिल्वर, वो भी 95% लाइट को रिफ्लेक्ट बैक करता है। इसका मतलब जो रिमेनिंग 5% है वो आपका या तो इस सरफेस के थ्रू एब्जॉर्ब हुआ है या फिर ट्रांसमिट हुआ है थ्रू द सरफेस। बात सभी को समझ में आ गए होंगे प्यारे बच्चों आपको कि 100% लाइट कैन नेवर बी रिफ्लेक्ट बैक इन द सेम मीडियम। एल्यूमिनियम की बात करें, एल्यूमिनियम भी आपकी 85 to 90% लाइट को रिफ्लेक्ट बैक करता है। इसका मतलब 100 में से बाकी परसेंट लाइट कहाँ गई? सम अमाउंट ऑफ लाइट इज एब्जॉर्ब एंड रिमेनिंग अमाउंट इज ट्रांसमिटेड। क्लियर हो गई सबको ये बात? भाई मुझे आपको यही पॉइंट क्लियर करना था मेन, क्योंकि आपको ये पता है कि व्हेन लाइट इज इंसिडेंट एट एन एंगल इट विल मेक द एंगल ऑफ इंसिडेंस आई विद द नॉर्मल एंड इट रिफ्लेक्ट बैक इन द सेम मीडियम by making an angle of reflection r, and in this case angle I equal to angle r। भाई ये तो आपको सभी को पता है, जो एवरेज स्टूडेंट रहा है उसको भी पता है इन चीज़ों के बारे में। मुझे ये बताकर आपका टाइम वेस्ट थोड़ी ना करना है, मुझे बताना आपको डिटेल डिस्क्रिप्शन देना है, डिटेल एक्सप्लेनेशन देनी है मुझे आपको कि भाई आप पढ़ते हैं, आपने ये बातें पढ़ी हुई है, फिर आप नीट IIT या जेई मेंस के जो भी आप एग्जाम अपीयर कर रहे हैं उनमें क्वेश्चन गलत क्यों हो जाते हैं, फिर आपके उनमें क्वेश्चन ठीक क्यों नहीं कर पाते? प्यारे बच्चों, जब आपने ये बात पढ़ी हुई है तो फिर वहां पर भी तो सिलेक्शन होना चाहिए। आई मीन टू से वहां पर भी तो सिलेक्शन होना चाहिए, फिर वहां पर तो आपके मार्क्स नहीं आते। इसका मतलब कहीं ना कहीं फंडामेंटल्स को लेकर प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं माइंड में बेसिक क्लियर नहीं है फिजिक्स के। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सभी बच्चे बहुत अच्छे से मेरी बात समझ रहे हैं। तो ये जो बात है आपको ये बात माइंड में रखनी है कि 100% लाइट रिफ्लेक्ट बैक नहीं होती। व्हेन ए लाइट इज इंसिडेंट ऑन ए सरफेस इट गेट्स, मतलब
मतलब इट पार्टली गोज बैक इन द सेम मीडियम, बैक इन द सेम मीडियम मतलब सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है, ठीक है, रिफ्लेक्शन हो गया, एंड पार्टली एब्जॉर्ब बाय द सरफेस एंड रिमेनिंग पार्ट इज ट्रांसमिटेड थ्रू द सरफेस, राइट। हमने जब सिल्वर का एग्जांपल दे दिया तो यहां से आपको सब कुछ क्लियर हो जाना चाहिए। सिल्वर जो आपका हाईली पॉलिश, हाईली बेस्ट रिफ्लेक्टिंग सरफेस में कंसीडर किया जाता है, वो भी 100% लाइट को रिफ्लेक्ट बैक करने के कैपेबल नहीं है। तो हाउ कैन यू से दैट कि 100% लाइट रिफ्लेक्ट बैक इन द सेम मीडियम? नो, यही तो बेसिक है जिनको लेकर आपको प्रॉब्लम है, और आप इन्हीं बेसिक के कारण धीरे 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 लैगिंग बिहाइंड करने लग जाएंगे, और फिर एक ऐसा टाइम आएगा कि यू आर नॉट कैपेबल टू attempt any questions related to physics in your competitive exam, right? तो मुझे आपको जीरो, मैंने आपसे प्रॉमिस किया था लास्ट वीडियो में, मुझे आपको जीरो से उठाकर हीरो बनाना है। मैं आपको जब तक आप फिजिक्स के हीरो नहीं बन जाते, जब तक आप फिजिक्स के हीरो नहीं बन जाते, तब तक मैं आपको छोड़ने वाला नहीं हूं, राइट? मैं आपको I will leave you with immense clarity। immense clarity का मतलब फिजिक्स में बिल्कुल अत्यधिक क्लैरिटी के साथ, मैक्सिमम एक्सटेंट के साथ आपको फिजिक्स में, जब मुझे लगेगा कि आप इसके कैपेबल हो गए, तब प्यारे बच्चों मैं आपको बोलूँगा कि आप जीरो से हीरो बन गए, मतलब आप फंडामेंटल्स ऑफ फिजिक्स के शहंशाह बन गए। भाई हम जितने हैं उतना तो आपको बनाने का बिल्कुल ट्राई करेंगे, और ट्राई नहीं, आई एम फुल्ली श्योर कि मैं आप लोगों को फिजिक्स का शहंशाह बना दूंगा, ठीक है। तो आज जो मैंने आपको ये बताया है, कल से रेगुलर क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी, और कल से सारे फंडामेंटल्स, जो भी फंडामेंटल्स या जो भी कंटेंट्स में आपको प्रॉब्लम है, जिस भी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम है कि ये टॉपिक आपको अच्छे से नहीं आता, आई मीन आपको लगता है कि आपने याद किया हुआ है, ठीक है, आपने रटा हुआ है, ठीक है, उस टॉपिक को आप मेरे कमेंट बॉक्स में आप सजेस्ट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में उसे आप राइट कर सकते हैं। मैं उस टॉपिक पर भी आपके साथ ज़रूर वीडियो को लेकर आ जाऊंगा, लेकिन सबसे बड़ी बात, हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। रे ऑप्टिक्स के कौन कौन से कंटेंट्स हम कल से रेगुलर क्लास में कवर करेंगे, वो आपको मेरे वीडियो में पता लग जाएगा। जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें सारे कंटेंट्स आपको क्लियर हो जाएंगे, राइट। और प्यारे बच्चों देखो, वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, भाई आप मेरे साथ साथ नोट्स बनाते चलना, ठीक है। ये इट्स ऑल ओवर योर बेनिफिट, ठीक है, इट्स ऑल अबाउट योर बेनिफिट। ये सारा आपका ही फायदा है भाई, हम लोगों का कोई इसमें बेनिफिट नहीं है, ठीक है। आपको मैं जितनी भी वीडियो दे रहा हूँ सारी आपको ये समझ लो कि अभी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जा रही है, ठीक है। तो आप भाई मेरे साथ साथ मैं मेहनत कर रहा हूँ, तो आप भी मेहनत कीजिए, और मेहनत कब सफल होगी? जब आप नोट्स बना के उन्हें रिवाइज करेंगे, तो कुछ ना कुछ डाउट आपके सामने आएंगे, तो वो आप नेक्स्ट वीडियो में डाउट अपने मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, राइट। प्यारे बच्चों, आपके देखो 10th और 12th के बोर्ड एग्जाम बिल्कुल पास आ गए हैं, ठीक है। तो भाई आप अपना स्टडी पे फोकस कीजिए, और आप मेरे साथ जुड़े रहिए, ठीक है, मुझसे जुड़े रहिए। आपसे प्रॉमिस है कि 10th और 12th बोर्ड एग्जाम के बेहतरीन रिजल्ट दूंगा, बेहतरीन से बेहतरीन रिजल्ट दूंगा आपको फिजिक्स में। ये मैं प्रॉमिस हर बार करता हूं आपसे। फिर आपको भी लगेगा कि हाँ, संदीप सर की बातों में जो उन्होंने कहा उससे ज़्यादा जोर था, जो उन्होंने जो बताया, जो उन्होंने प्रॉमिस किया, उनके प्रॉमिस करने और उनके प्रॉमिस को साबित करने में देयर वाज ए लॉट ऑफ डिफरेंस, राइट। बिल्कुल आप बस फर्स्ट एंड लास्ट, मेरा पॉइंट यही है, आप मेरे साथ जुड़े रहिए, और फिजिक्स को लेकर जो भी डाउट है मेरे साथ शेयर करते रहिए, ठीक है। किसी भी डाउट का आपको कोई भी ये नहीं है कि आपको प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, या कोई भी डाउट आपका दोबारा क्रिएट हो जाएगा। एक डाउट से 3 डाउट क्लियर करने की कैपेबिलिटी है भाई, ठीक है ना। तो डियर स्टूडेंट्स, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने सभी स्टूडेंट्स को, अपने सभी साथ वाले जो आपके क्लासमेट है, आपके नियर बाय आपके नॉन स्टूडेंट्स हैं, उनको सभी को बोलिए सब्सक्राइब करने को, और बेल नोटिफिकेशन ऑन रखिए, ताकि आपको अपडेट वीडियो प्रोवाइड हो जाए, आपको अपडेट वीडियो मिलती रहे। अब रेगुलर क्लास आएगी भाई, ठीक है। चलो, गुड, हैव ए नाइस डे।